Hello girls, today we are going to do 27, 28, 29 lesson. Which lesson? 27, 28 and 29 lesson. आपको मैंने लास्ट टाइम बेटा हमारा 21 से सेकेंड सेमेस्टर चालू हुआ है. टर्म 2 कौन से लेसन से चालू हुआ है? 21 लेसन से. 1 to 20 हमने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टर्म में किए थे. अब सेकेंड टर्म के लिए हम 21 to 39 तक के चैप्टर है वो हम करेंगे. आप उसी कॉपी में कीजिए, आप नई कॉपी मत बनाइए. आपके पास जो कॉपी है आप उसी में कीजिए. और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, वेजिटेबल्स को ड्रॉ करो या पेस्ट करके मैम को व्हाट्सएप करो. तो आप अपना नाम और सेक्शन के साथ में मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे. तो दिस इज योर प्रोजेक्ट. विच प्रोजेक्ट? आपको ग्रीन वेजिटेबल्स की फोटो को बनानी है या पेस्ट करके आपको मुझे सेंड करना है. इज इट क्लियर? और आपको नई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है. और डोंट फॉरगेट 21 से हमारा टर्म 2 स्टार्ट हुआ है. नई कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ यू हैव अ सफिशिएंट प्लेस देन स्टार्ट. आप फोल्ड कीजिए और उसको टर्म 2 लिखिए और स्टार्ट कीजिए. ओके. सो अब आपका लेसन 27, 28, 29 प्रोजेक्ट भी करके दीजिए. 27 में आपको ये बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स दिखाएं. वाटर स्पोर्ट्स कहाँ होते हैं गर्ल्स? वाटर स्पोर्ट्स होते हैं पानी में. जो पानी के ऊपर होते हैं वो अलग होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं वो अलग होते हैं. तो उनके अलग अलग नाम हैं, आपको उसको ध्यान से देखना है. अब जैसे यहाँ पर इन वाटर स्पोर्ट्स, ऑन वाटर स्पोर्ट्स और अंडर वाटर स्पोर्ट्स लिखा है. इन वाटर, ऑन वाटर और अंडर वाटर ये लिखा हुआ है. तो मैंने आपको ये अलग अलग कर दिए हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन वाटर कौन सा स्पोर्ट्स होता है, अंडर वाटर कौन सा होता है और ऑन वाटर कौन सा होता है. जैसे बोटिंग कहाँ होती है? पानी के ऊपर होती है, तो वो होगा ऑन वाटर. और इन द वाटर वाटर पोलो, वाटर पोलो कहाँ होता है? इन द वाटर. और अंडर वाटर क्या होता है? डीप डाइविंग. अंडर वाटर क्या होता है? डीप डाइविंग. डीप डाइविंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी स्विमर जब स्विमिंग करते हुए पानी के अंदर ही अंदर तैरता है उसको बोलते हैं डीप डाइविंग. अंदर तैरता है और एक कोने से दूसरे कॉर्नर तक निकलता है. ये आपका स्पोर्ट्स होता है. तो आई विल सेंड यू ऑल्सो अ PDF एंड क्वेश्चन आंसर, और वो आप उसके अकॉर्डिंग आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है डिशेस ऑफ इंडिया. क्या है गर्ल्स? डिशेस ऑफ इंडिया. कि इंडिया में किस किस तरह की डिशेस होती हैं. देखो उसमें पानी पूरी का फोटो दिख रहा है, मैसूर पाक का फोटो दिख रहा, और क्या दिख रहा है? रसगुल्ला दिख रहा है. सबको मिठाई देखकर मुंह में पानी आ गया ना. कितना मजा आ रहा है देखकर, मन हो रहा है ना खाने का. तो बस ये फोटो देख के हमको वो मिठाइयों के नाम लिखना है. तो ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है आपके लिए. आप बस इसको देखिए और आप इसको उसके नाम लिखिए. मैं आपको इसकी PDF भी सेंड करूंगी. देखो ये है रसगुल्ला, ये है पानी पूरी, ये है मैसूर पाक, ये है संदेश. संदेश बंगाल की मिठाई होती है, रसगुल्ला भी बंगाल की मिठाई होती है, मैसूर पाक, और ये है पायसम. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट मिठाइयाँ होती है. तो ये चैप्टर भी मस्त मजेदार है. आप उसको फोटो देखकर आप उसको समझ सकते हैं और आपको सिर्फ उनके नाम को आइडेंटिफाई करना है कि संदेश कहाँ की फेमस डिश है, मैसूर पाक कहाँ की डिश है, पानी पूरी कहाँ की फेमस डिश है. बस आपको ये आइडेंटिफाई करके उनके आपको नाम लिखना है ना. इजी, वेरी इजी. नेक्स्ट चैप्टर है आपका कलर ऑफ विलेज. कलर ऑफ विलेज ये भी बड़ा इजी है. इन्होंने लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है सब चीजें कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर. और उसमें ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस विलेज की है? रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की, सर्कल की या स्क्वायर की? तो आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन है रेक्टेंगल की.
फिर विच विलेज हैज अ लोएस्ट पॉपुलेशन, तो सबसे कम पॉपुलेशन किस विलेज की है? सर्कल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज हैज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट किस वाले विलेज में है? इनका नाम हमने विलेज दिया है, तो ये जो रेक्टेंगल है उसके हाईएस्ट फॉरेस्ट है। विच विलेज हैज वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज किस में है? सबसे ज्यादा पानी किस में है? तो गर्ल्स सर्कल में है। और विच विलेज हैज मोर नंबर ऑफ माउंटेन, तो सबसे ज्यादा माउंटेन किस में है? स्क्वायर में। तो आपको ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर को विलेज का नाम दिया है, उसमें कुछ नदी, पहाड़, पेड़ बना दिए हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पेड़ों की कहाँ है, जंगल कहाँ है, सबसे ज्यादा नदी कहाँ है, और हमको उसका आंसर लिखना है। तो इज इट वेरी इजी? आपको लगता है ये सब बहुत इजी है? हम इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में मैं आपको सेंड करूंगी, आप इसको कीजिए। डोंट फॉरगेट, मुझे आप प्रोजेक्ट करके एज सून एज भेजेंगे अपने नाम और सेक्शन के साथ में।